अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 जून है। मैं नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में बात होगी तुर्की के अफ्रीका प्लान की, ईरान पर पॉप के बड़े बयान की, इजराइल पर जासूसी के सनसनीखेज खुलासे की, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ते तनाज़े की, पाकिस्तान के खास पैगाम की और कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर कथित हमले के बाद सामने आई तस्वीरों की। मिडल ईस्ट की सियासत, जंग, खुफिया खेल और कूटनीतिक हलचलों से जुड़ी हर अहम खबर आपके लिए तैयार है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए शुरू करते हैं आज की 14 बड़ी खबरों का सिलसिला। जहां पहली खबर देख सकते हैं, अफ्रीका में तुर्की का नया दाव, सीरिया से लड़ाकों को तैयारी शुरू। दोस्तों, तुर्की को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मिडिल रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा उत्तरी सीरिया के कुछ मुस्लिह गुटों के लड़ाकों को अफ्रीकी मुल्क नाइजर, नाली, बुर्किना फासो भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन लड़ाकों को $1500 से $1800 महीना तनख्वाह और चोट या मौत की सूरत में मुआवजे का वादा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की अपने आर्थिक और फौजी मुफाद की हिफाजत के लिए खदानों, तेल ठिकानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा में इन लड़ाकों का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि अपनी नियमित फौज को सीधे मैदान में न उतारना पड़े। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो अफ्रीका में तुर्की की मौजूदगी और भी मजबूत होती नजर आ सकती है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान ट्रंप का वियतनाम बनेगा, अमेरिकी प्रोफेसर का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर एक बड़ा बयान सामने आया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने दावा किया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए वियतनाम साबित हो सकता है। प्रोफेसर पेप ने कहा कि ईरानी रहबर के सलाहकार मोहसिन रजई ने साफ कर दिया है कि ईरान $24 अरब की अग्रिम अदायगी चाहता है और हुर्मुज पर अपना कंट्रोल बना रखना चाहता है। उनका कहना है कि अब ट्रंप के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो पीछे हटे या फिर तनाजा और ज्यादा बढ़ाए। इस बयान ने एक बार फिर मिडल ईस्ट की सियासत और अमेरिका ईरान रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, अमेरिका पर ही जासूसी, इजराइल ने पार की लाल रेखा, न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा खुलासा। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर सनसनीखेज दावा सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ईरान से बातचीत में शामिल अमेरिकी अफसरों की निगरानी और जानकारी जुटाने की कोशिशें तेज कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टीव विटकॉफ, एल्ब्रिज कोल्बी और माइकल डेमिनो और अहम अमेरिकी अधिकारी इस खुफिया ऑपरेशन के निशाने पर थे। इधर दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे क्विकिल के दौरान इजरायली जासूसी गतिविधियां हद से आगे निकल गई थी। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये अमेरिका इजराइल रिश्तों में भरोसे के एक बड़े संकट की निशानी माना जा सकता है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, हिजबुल्लाह की गोलीबारी का लाइव प्रसारण। लेबनान से एक अहम वीडियो सामने आया है। लेबनानी टीवी चैनलों ने कथित तौर पर उन इजरायली सैन्य वाहनों की लाइव तस्वीरें प्रसारित की हैं जो हिजबुल्लाह की गोलीबारी के बाद आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। प्रसारित दृश्यों में सीमा के भीतर मौजूद कई वाहनों से धुआं उठता और आग भड़कती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब सरहदी इलाकों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों तरफ से कार्रवाई जारी है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो एक बार फिर लेबनान इजराइल मोर्चे पर जारी तनाज़े की गंभीरता को उजागर कर रहा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल और फौज को लेकर रखी अहम शर्तें। यूरोपियन यूनियन ने लेबनान और इजराइल के बीच जारी तनाव को लेकर एक अहम बयान जारी किया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि सीजफायर दोनों मुल्कों के लिए स्थायी अमन और सुरक्षा हासिल करने का एक बड़ा मौका है। यूरोपीय यूनियन ने लेबनान और इजराइल से सीधे और सकारात्मक बातचीत जारी रखने की अपील की है। साथ ही हिजबुल्लाह से लितानी नदी के उत्तर में पीछे हटने और तमाम गैर सरकारी मुस्लिह गुटों के हथियार छोड़ने की मांग की गई है।
दूसरी तरफ इजराइल से भी लेबनानी इलाकों से फौरन पीछे हटने को कहा गया है। यूरोपीय यूनियन ने लेबनानी फौज की मदद के लिए 10 करोड़ यूरो देने का ऐलान किया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने पर जोर दिया गया है। साथ ही लेबनान की खुदमुख्तारी और सरजमीन अखंडता के सम्मान की बात दोहराई गई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, इजराइल ने जारी किए जंग के आंकड़े, 9,000 से ज्यादा इजरायली जख्मी, उत्तरी मोर्चे पर बड़ा तनाव। दोस्तों, इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय जंग से जुड़े जख्मियों के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन रॉर ऑफ द लॉइन शुरू होने के बाद से अब तक कुल 9,026 घायल अस्पतालों में भर्ती किए जा चुके हैं। ताजा अपडेट में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 8 नए जख्मियों का रिकॉर्ड सामने आया है। वहीं आंकड़ों के अनुसार उत्तरी मोर्चे पर यानी ईरान के साथ सीजफायर के बाद से 1125 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सीजफायर के बावजूद उत्तरी सरहद पर हमला पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, जहां लगातार अपने मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, इजराइल में बड़ी बेचैनी। इजरायली मीडिया में एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। अखबार इजराइल ह्यूम के मुताबिक मुल्क में चुनाव नजदीक आते ही सियासी ध्रुवीकरण यानी समाज में बंटवारा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल के काफी लोग मुल्क के भविष्य को लेकर गंभीर फिक्र में हैं। सर्वे के हवाले से कहा गया है कि लगभग आधे इजरायली इस बात से चिंतित हैं कि आंतरिक मतभेद और बढ़ता तनाव देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि जंग, सुरक्षा और सियासी नेतृत्व के मुद्दे आने वाले चुनाव में सबसे बड़े सवाल बनने जा रहे हैं। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, इजराइल को बड़ा नुकसान। दोस्तों, इजरायली मीडिया से एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। अखबार येदियोत अहरोनोत के मुताबिक शुरू हुए संघर्ष के बाद इजराइल में मरने वाले सैनिकों की संख्या 2077 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा जंग और उससे जुड़े विभिन्न हमलों में मारे गए फौजियों शामिल हैं। लगातार जारी तनाव और क्षेत्रीय टकराव के बीच ये संख्या इजराइल पर पड़े इंसानी असर को भी दिखाती है। पर क्या जो आंकड़े लगातार इजराइल की तरफ से पेश किए जा रहे हैं वो सही हैं? कितने इनके दावों में सच्चाई है और क्या जमीनी हकीकत छुपाने की कोशिश की जा रही है? वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान जंग पर पोप का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग को लेकर पोप लियो 14वें का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका उपराष्ट्रपति से उस दावे पर तंज किया जिसमें इस जंग को न्याय संगत जंग बताया गया था। पोप ने कहा कि ये कोई न्याय संगत जंग नहीं है क्योंकि इस सिद्धांत की बुनियाद सदियों पहले रखी गई थी, जब आज जैसे आधुनिक हथियार और उनकी तबाहकुन ताकत मौजूद नहीं थी। उन्होंने इशारा किया कि मौजूदा दौर की जंगें इतनी विनाशकारी हो चुकी हैं कि पुराने दौर के उसूलों से उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। पोप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब मिडल ईस्ट में जारी तनाजे को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो चुकी है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, पाकिस्तान का ईरान को खास पैगाम। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों को लेकर एक अहम बयान सामने आया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी समक्ष इस्कंदर मोमिन से मुलाकात के दौरान कहा कि वे जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक खास पैगाम लेकर आए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह संदेश इस्लामी इनकलाब के रहबर सैयद मुस्तफा खामेनी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पैगाम अहम साबित होगा और मौजूदा हालात बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि उनकी दुआ है कि तमाम मसले अमन और बातचीत के जरिए हल हो और इलाके में स्थिरता कायम रहे। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, लेबनान ने अपना मुल्क इजराइल के हवाले कर दिया। मिडल ईस्ट से आई एक तीखी टिप्पणी है। दोस्तों, मिडल ईस्ट आई में प्रकाशित एक विश्लेषक ने लेबनान की हुकूमत पर बेहद सख्त सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनान की सरकार ने अमेरिका और इजराइल के साथ जिस सीजफायर दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं उसमें इजराइल की कार्रवाई रोकने, कब्जाए गए इलाकों से वापसी या कैदियों की रिहाई जैसी शर्तों का जिक्र तक नहीं है। विश्लेषण के मुताबिक दस्तावेज का ज्यादातर फोकस हिजबुल्लाह के सीजफायर और दक्षिणी लेबनान से पीछे हटने पर है।
लेख में यह भी आरोप लगाया गया है कि लेबनान के हुक्मरान अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अमेरिका दबाव और नीतियों के मुताबिक चल रहे हैं। हालांकि ये एक मीडिया विश्लेषण है, लेकिन इसने लेबनान की मौजूदा सियासत और सीज फायर समझौते को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को 2 टूक चेतावनी। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सिरिक क्षेत्र और केशम द्वीप पर रडार ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हमले ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। तेहरान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई गैर कानूनी है और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिकी कार्रवाई के किसी भी नतीजे और आगे होने वाली किसी भी बढ़ोतरी की पूरी जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर होगी। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। दुनिया की नजरें ईरान अमेरिकी रिश्तों पर टिकी हुई हैं। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, यूएई में नया विवाद, शेख मोहम्मद बिन जायद के नाम वफादारी की शपथ पर बहस छिड़ गई है। दोस्तों, यूएई में एक ऑनलाइन मुहिम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों और विदेशी निवासियों से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के प्रति वफादारी और समर्थन का एक ऑनलाइन संकल्प भरने की अपील की गई। इस मुहिम में शेख मोहम्मद बिन जायद को मुल्क का फख्र और इज्जत बताया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस कदम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ आलोचकों का कहना है कि जिस हुकूमत को अपने अवाम का वास्तविक समर्थन हासिल हो, उसे ऐसी वफादारी की शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं समर्थकों का मानना है कि यह राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने की एक सामान्य पहल है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर तबाही, ईरानी हमले के बाद सामने आई नई तस्वीरें। दोस्तों, कुवैत स्थित अली सलेम एयरबेस को लेकर बड़े दावे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल हमलों के बाद बेस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें भारी नुकसान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ ड्रोन के रास्ते हमला का दावा किया गया। सामने आई तस्वीरों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान की पूरी जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है। इस बीच अली अल सलेम एयरबेस एक अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाना माना जाता है, जहां अमेरिकी वायुसेना की बड़ी मौजूदगी दिखाई देती है और उसी को निशाना बनाया गया ईरान द्वारा। दोस्तों, ये थी आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा।